मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। मोबीक्विक एप्लीकेशन के ज़रिए से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के लेन देन और ट्रांजैक्शन को लेकर के मैं 3 अपडेट्स आपको दे चुका हूं। किस तरह से ये सब फ्रॉड हुआ है, पुलिस प्रशासन ने क्या एडवाइजरी जारी की थी और ये किस ज़मरे में आ सकता है, इसके ताल्लुक से मैं जानकारी आपके साथ साझा कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में 2 बातें मैं आपके साथ साझा करूँगा। पहली बात का ताल्लुक तो उन लोगों से है कि जिनके अकाउंट्स में कुछ रकम आई है, जबकि दूसरी बात का ताल्लुक उन लोगों से है कि जिनके अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई है, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि हम इस एप्लीकेशन के ज़रिए से अब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल मेरे पास एक कॉल आई थी। हमारे एक जानने वाले ही थे, वो साथी थे। उन्होंने बताया कि मेरे खाते में कुछ रकम आई है और अब उस रकम के ताल्लुक से मेरे पास कंपनी से फ़ोन आ रहे हैं कि हमें ये रकम आप रिटर्न कर दीजिए, और जो रकम मेरे अकाउंट्स में थी वो तो उन्होंने वापस खींच ली, लेकिन जो रकम ट्रांसफ़र की जा चुकी थी उसके ताल्लुक से अब कंपनी के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें वो रकम रिटर्न कर दीजिए। तो हम क्या कंपनी को वो रकम रिटर्न कर दें या नहीं? तो इस सिलसिले में सबसे पहले गुजारिश तो आपसे ये है कि बिना किसी प्रूफ के किसी के भी फ़ोन आने पर आप किसी व्यक्ति को वो रकम रिटर्न ना करें, क्योंकि कल को अगर आप पर लीगली एक्शन होता है तो आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप ये साबित कर सकें, ये प्रूफ कर सकें कि हमने सही में कंपनी को ही वो रकम रिटर्न की है। तो अब करें क्या? तो इस सिलसिले में करें आप ये काम कि या तो पुलिस प्रशासन को आप लिखित शिकायत दे दें कि मेरे अकाउंट में इतनी रकम आई है, और उस रकम के साथ अगर आपने कुछ छेड़छाड़ की है, यानी गलती से जाने अनजाने में आपसे कुछ रकम ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो भी आप सही तौर पर उस एप्लीकेशन के अंदर, उस दरख्वास्त के अंदर लिख दें, ताकि कल को आप गुनहगार साबित ना हो सके। दूसरी बात यह है कि अगर आप लिखित तहरीर भी ना दे सके या मुमकिन ना हो देना, आप कहीं अदर स्टेट में हैं या कहीं दूसरी जगह पर हैं, तो आप 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है क्राइम ब्रांच का, इस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा दें, ताकि आपकी बेगुनाही साबित रह सके। फिर कल को लीगली एक्शन होता है या पुलिस प्रशासन उन्हें रिटर्न कराती है, तो आप पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रिटर्न कराएं, या फिर किसी प्रूफ के ज़रिए से आप कंपनी को उन पैसों को रिटर्न कर दें, वापस कर दें। दूसरी बात, अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मेरे पास फ़ोन आया सीकर से, सुभाष नामी शख्स का। उसने कमेंट्स भी किया था मुझे कि सर अब इस एप्लीकेशन के ज़रिए से ट्रांजैक्शन करें या ना करें। तो बहरहाल कमेंट्स को तो मैं समझ नहीं पाया कि वो उस रकम के बारे में पूछ रहा है या फिर मुतलकन ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम कर रहा है। लेकिन उसके बाद उसकी कॉल आती है, वो कहता है कि सर इससे जो फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड के बाद अब इस मोबीक्विक एप्लीकेशन के ज़रिए हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं, जबकि हमारे अकाउंट में कोई रकम किसी तरह की नहीं आई है। तो इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन के जो ओनर हैं उनकी जानिब से कोई भी इस तरह की अपडेट सामने नहीं आई है, ना पुलिस प्रशासन ने कोई इस तरह की अपडेट दी है कि भाई इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल ही ना करें। अगर आपको एतमाद है इस एप्लीकेशन पर, तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के ज़रिए से आप कोई भी लेन देन कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई रकम नहीं आई है, अगर रकम आई है तो फिर जो रकम आई है आप उससे छेड़छाड़ ना करें और आप उसकी इत्तला पुलिस प्रशासन को दे दें, ताकि कल को अगर कोई लीगली एक्शन होता है तो आप बेगुनाह साबित हो सकें। तो बहरहाल ये 2 बातें थी जिसको लेकर के मेरे पास कॉल आई। लोगों ने कहा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो लोगों की डिमांड पर ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों के अकाउंट्स में रकम आई है वो उसे इस्तेमाल ना करें। पुलिस प्रशासन को सूचना ज़रूर दे दें, ताकि आप पर कोई लीगली एक्शन ना हो सके कल को और आप बेगुनाह साबित हो सकें। और अगर आपके अकाउंट्स में कोई रकम किसी तरह की नहीं आई है, तो आप, अगर आपको एप्लीकेशन पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, तो आप बिला किसी तकल्लुफ़ के इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।